समंदर में मिला देता है, वुसात बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है और गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को और गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। गुनहगारों के सफ में बहुत शुक्रिया मास्टर शौकत दाइज पर तशरीफ फरमा। हिंदुस्तान और बिलखुसूस नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मकबूल हिंदुस्तान का सबसे मुख्तबर और मुख्तदर लहजा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हसानुल हिंद अवार्ड याफ्ता शायर मोहतरम दिल खैराबादी साहब, भलसवा जय कॉलोनी के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों, अजीज दोस्तों, मदरसा के असातिज़े किराम, मस्जिद के मसाजिद के इमाम निज़ाम, पर्दे से समाअत कर रही इज्जत मुआब ख़वातीन, माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह एहसानो करम और उस खुदाए वहदहू ला शरीका लहू का खास करम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको आज की इस मुबारक रात में अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए बैठने की तौफीक हम सबको अता फरमाई। मोहतरम सामीन, आप जिस जगह बैठे हैं यकीनन हिंदुस्तान के कल्ब में, हिंदुस्तान के दिल में और कैपिटल में आप बैठे हुए हैं। यह अलग बात है कि यहाँ बैठा हुआ ज्यादा आदमी हमारे बिहार के ही हैं। बिहार के मुख्तलिफ अजला के लोग यहाँ रहते हैं, अपने काम के सिलसिले में वो सब यहाँ तशरीफ रखते हैं, लेकिन आप मौजूद हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की राजधानी में यानी दिल्ली में। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम और इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मैं इस वक्त दिल की अमीर गहराइयों से अपने बहुत मोहतरम और अपने बहुत मुशफिक आली जनाब मोहतरम मास्टर शौकत अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी तवस्सुत और जिनके इखलास भरी दावत पर हमारी हाजिरी आपके दरमियान हुई। मैं आपको बताऊं कि शायद आज से 3 या 4 महीने कबल मास्टर शौकत साहब ने आज के इस प्रोग्राम के लिए हम सब लोगों को दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के कई एक मायनाज शख्सियत इस वक्त आपके भलसवा जामे मस्जिद के आराम मेहमान खाने में आराम फरमा रहे हैं और हिंदुस्तान के अजीम खतीबों का खिताब आप सुनने वाले हैं, हिंदुस्तान के अजीम मुकर्रिरों की तकरीर आप सुनने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेज का सबसे बड़ा नाम पूरे हिंदुस्तान भर में अगर कोई है नाते पाक के हवाले से तो वो मोहतरम दिल खैराबादी साहब का लहजा है। आप सब यूट्यूब के जरिए, मोबाइल के जरिए मोहतरम दिल खैराबादी साहब को सुनते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको दुआएं देते रहे। लेकिन आज का ये प्रोग्राम आपके लिए खुश नसीबी का बाइस इसलिए है कि आपके इस दाइज पर अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम दिल खैराबादी साहब बनफ्से नफीस यानी पूरी जात के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं देखना ये चाहूंगा कि मास्टर शौकत साहब ने जो कहकर दावत दी थी कि
के भलसवा के लोग मोहतरम दिल खैराबादी साहब को हर हाल में बुलाना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में उसकी शिरकत चाहते हैं, तो आपकी जो शिद्दत थी दावत देने में उस वक्त मुझे मालूम होगा जब आप मोहतरम दिल खैराबादी साहब को सुनेंगे और उन पर अपनी मोहब्बतें निछावर करेंगे, उन पर अपनी दुआएं निछावर करेंगे। ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे और मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम के वो नौनिहाल, वो छोटे छोटे बच्चे जो बादे नमाज मगरिब से अब तक आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई बच्चा मुस्तकबिल में दिल खैराबादी भी बनेगा, इन्हीं में से कोई बच्चा मुस्तकबिल में अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी भी बनेगा, इन्हीं में से कोई बच्चा मुस्तकबिल में मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी भी बनेगा, और इन्हीं में से कोई बच्चा असलम परवाना भी बनेगा। यकीन जानिए मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम के छोटे छोटे अजीज बच्चे आपके सामने जो अपनी माफी ज़मीर को अदा कर रहे थे, आपके सामने अपनी टूटी फूटी जुबान से नाते पाक, तिलावत कुरान करीम और तकारीर पेश कर रहे थे। दरअसल ये आपको इस बात का पैगाम दे रहे थे कि आप अपने बच्चों को मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम या इस तरह के इदारों में दाखिल कीजिए, इसलिए दाखिल कीजिए कि हालात बहुत नाजुक है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी बच्चियां इस्लाम से फिरकर दूसरे मजहबों में जा रही है। आप देख रहे हैं हालात इतने नाजुक हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस्लाम से गुमगश्ते राह होकर फिरकर दूसरे मजहबों में जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? जब इसकी वजह पर गौर किया गया तो ये मालूम हुआ, उलमाए किराम ने ये बताया कि हमारे बच्चे कुरान से दूर हो रहे हैं, हमारे बच्चे मकातिब से दूर हो रहे हैं, हमारे बच्चे मदारिस से दूर हो रहे हैं, और मकातिब व मदारिस से दूर होने का ये असर हुआ कि हमारे बच्चे सही से कलमा नहीं पढ़ सकते, हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल के क्या क्या अहकामात व फरमूदात हैं, हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि अपने वालिदैन की खिदमत किस तरह से करनी चाहिए, हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि अपने वालिदैन की आज़मत, अपने बहनों की, अपने भाइयों की इज्जत किस तरह से करनी चाहिए। आज शिकायत आती है कि कोई बच्चा शराब पी कर आया और अपने वालिद पे हाथ उठा दिया, अपने वालिदा को मार दिया। आज शिकायत मिलती है कि कोई नौजवान शराब पी कर आया और अपने बीवी को तलाक दे दिया। आज शिकायत मिलती है कि कोई नौजवान स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा था और बाइक रेसिंग करते हुए जा रहा था, इंतकाल कर गया। ये सब क्यों पैदा हो रहे हैं? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को इस्लाम से दूर कर दिया, हमने अपने बच्चों को तरबियत से दूर कर दिया, हमने अपने बच्चों को शरीयत से दूर कर दिया, और शरीयत से दूरी का ये नतीजा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस्लाम से फिरने लगे, उनके दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत बैठने लगी। हर घर में मोबाइल होते हैं, मोबाइल में तरह तरह की रील आती है, मोबाइल में तरह तरह की वीडियोस आती है, और ये छोटे छोटे बच्चे उन वीडियोस को देखकर अपने ईमान से हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और इस बात का हमको एहसास नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुसलमान रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान बनकर जिंदगी गुजारे, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कल होकर किसी मस्जिद का इमाम और किसी मस्जिद का मुअज्जिन, किसी बड़ी दीनी दरसगाह का उस्ताद हो, तो जरूरी है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम जैसे इदारों में दाखिल करवाएं। मोहतरम सामीन, मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर बहुत अफसोस होगा और शायद आपको हमारी बातों पर यकीन न आए। एक सर्वे के मुताबिक जो हिंदुस्तान की एक बड़ी तंजीम ने की है, हिंदुस्तान के एक बड़े गिरोह ने वो सर्वे किया है, उस सर्वे के मुताबिक पिछले 4 सालों में 18 लाख से ज्यादा मुसलमान बच्चे और बच्चियां इस्लाम से फिरकर दूसरे मजहब को इख्तियार कर लिए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हर वो बाप होगा जिन्होंने अपने बच्चे को ये नहीं बताया कि अल्लाह और उसके रसूल कौन है।
कलमा क्या है, कलमा की हकीकत क्या है, शरीयत क्या है, शरीयत की हकीकत क्या है, इन सब चीज़ों से हमने जब अपने बच्चों को दूर रखा तो हमारे बच्चे अपने मजहबों को छोड़कर, अपने मसलकों को छोड़कर दूसरी चीज़ों में जा रहे हैं और दूसरे चीज़ों पर यकीन कर रहे हैं। मोहतरम सामईन, मुझे खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चे और बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज मगरिब से अब तक अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और चंद बच्चों का प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपके सामने और पेश किया जाना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इतनी जो कुर्सियाँ लगाई गई है, जो ढेर के शक्ल में कुर्सियाँ यहाँ मौजूद है, उन कुर्सियों को लगा दीजिए। जो नौजवान आकर बैठ गए हैं अपनी गुफ्तगू न करे, दोस्तों के साथ बात न करे। ये अल्लाह और उसके रसूल की महफिल है, यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही है। और जब बात अल्लाह और उसके रसूल की हो तो वहाँ हम और आप अगर अपनी बात करते हैं तो अल्लाह के नज़दीक पकड़े जाएंगे, अल्लाह के नज़दीक माखूज हो जाएंगे। इसीलिए जब यहाँ आप बैठे हैं तो सब लोग इधर मुतवज्जो होकर इंशाअल्लाह बातों को सुने। बातों को सुनने के बाद इस नीयत से सुने कि इस पर इंशाअल्लाह अमल करना है। कितने लोग इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, हाथ उठाकर बताएं। अच्छा, ये दिल्ली है माशाअल्लाह, दिल खैराबादी साहब बैठे हैं और दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली के लोग इतने समझदार होते हैं मुझे मालूम नहीं थे। चलिए, बहरहाल जो लोग अमल करेंगे वो हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। हाथ तो आप बहुत उठा रहे कांग्रेस वालों की तरह, आवाज नहीं आ रही है आपकी, जरा जोर से कहें मचल के सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मास्टर शौकत साहब इतने अच्छे लोगों से मुलाकात करवाने के लिए। मैं इस वक्त आपको बताऊं कि आज के इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे इमाम व खतीब जामे मस्जिद भलसुआ डेरी दिल्ली हजरत कारी अब्दुल रहमान साहब आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे। हिंदुस्तान के एक अजीम दीनी दरसगाह यानी इमारत शरैया फुलवारी शरीफ पटना के ज़ेरे एहतमाम चल रहा वो मारूफ इदारा दारुल इस्लामिया के शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी उस्ताद हदीस दारुल इस्लामिया इमारत शरईया पटना, साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह तोतिए हिंदुस्तान माहिर वेदो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कई जुबानों के माहिर शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी। कौन है जो उनको नहीं जानते? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जानते हैं। वो कौन बच्चा है जो मुंह पे मास्क लगाया हुआ, उसको हटाओ, मुंह पे से मास्क हटाओ, गलत बात है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी, डायरेक्टर हुदा एजुकेशनल एकेडमी अररिया। इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर भी हम और आप समाअत करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की निगरानी फरमा रहे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब इमाम व खतीब नूरी मस्जिद भलसुआ डेरी दिल्ली। आज के इस प्रोग्राम में रौनक स्टेज के हवाले से हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब सी ब्लॉक, हजरत मौलाना अली हसन साहब, कारी एहसान हबीबी साहब, हजरत मौलाना सदर आलम रहमानी साहब, हजरत कारी शहनवाज आलम साहब रहीमी, मौलाना मोहम्मद बशीर साहब, हाफिज मोहम्मद अनीस साहब, हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब, हाफिज मोहम्मद शब्बीर साहब और मौलाना हशमत साहब। और आज के इस प्रोग्राम की क़यादत फरमा रहे उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा हजरत हाफिज व कारी शहादत हुसैन साहब, उस्ताद इस मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम जामे मस्जिद। इंशाअल्लाह ये तमाम लोग हमारे डाइस पे चंद ही मिनटों में मौजूद होंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू किया जाए, यहाँ से प्रोग्राम बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाए ताकि आने वाले लोग धीरे धीरे आकर बैठ जाएं। देखिए बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई है। मैं कमेटी के कुछ हजरात से कहना चाहूँगा कि जो कुर्सियाँ वहाँ खड़ी है उनको आप लगा दीजिए, सामने के हिस्से में तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उनको लगा दीजिए ताकि आने वाले आसानी के साथ बैठ सके। मैं प्रोग्राम अच्छा उनको आने जी। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी
और मुख्य अतिथि जिनको आप इंग्लिश में चीफ गेस्ट भी कहते हैं, आदरणीय मिस्टर जोगिंदर सिंह बंटी राणा साहब, इलेक्टेड काउंसलर वार्ड नंबर 19 स्वरूप नगर दिल्ली, हमारे दरमियान वो उपस्थित हो चुके हैं। चंद ही मिनटों में हमारे डाइस पर आएंगे। हम पूरे भलसवा डेयरी के तरफ से उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कि आप हमारे दीनी जलसे में आए, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम के एक और मेहमान खुसूसी और चीफ गेस्ट टीम से सुरेश शर्मा जी आज के इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान चंद ही मिनटों में हमारे इस मंच पर उपस्थित होंगे। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मोहतरम सामीन, ये लोग आते रहेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला भी बनता रहेगा। मैं आप हजरात से जुड़ना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि बाज़ाब्ता यहाँ से एक माहौल बनाया जाए। थोड़ा सा आप हजरात मुझसे जुड़ें। मैं एक दो शेर आपको सुनाऊंगा, अगर आप अच्छी तरीके से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से मैं बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज कर दूंगा। दिल साहब, आपकी इजाज़त चाहते हुए डाइस पे जितने उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, इन तमाम लोगों की इजाज़त चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप हजरात जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह। जी सुनिएगा, 4 मिसरे पढ़ता हूँ हमदे बारी ताला के और देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं। जो जिंदा बैठे हैं इंशाअल्लाह जब दिल साहब हाथ उठाएंगे तो आपको भी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहना है। कहेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। शेर के मास्टर शौकत साहब के समंदर में मिला देता है, वुसात बख्श देता है। समंदर में मिला देता है, वुसात बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। अच्छा, ऐसे सुनते 2-4 लोग बोले, आप लोगों को भी बोलना है सुभान अल्लाह। ने इनाम देकर ये बता दिया है कि आप लोगों को इनाम देना हराम नहीं है। आप में से भी कोई इनाम देना चाहे तो समंदर में मिला, खैर माशाअल्लाह, समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है और गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को और गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। अरे वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। चलिए, बहुत माशाअल्लाह, आप भी यहीं रहते जी। चलिए भाई, हमारे दरमियान आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि और आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट आदरणीय मिस्टर जोगिंदर सिंह बंटी राणा साहब जो 19 नंबर वार्ड के काउंसलर हैं और आदरणीय टीम से सुरेश शर्मा साहब जो हमारे 18 नंबर वार्ड के काउंसलर हैं। मैं ये चाहता हूं कि अपने दोनों मेहमानों के लिए आप हजरात एक मरतबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपने। आइए, ठीक है, बैठने दीजिए आराम से, कोई दिक्कत जी। चलिए।